रवां फरीद पराचा की नई शाया होने वाली मारकतुल आरा किताब है और इसके मुताले से आप पाकिस्तान की तारीख, सियासत, कल्चर और बहुत से गुलाम गर्दिशों तक में बुनी और उधेड़ी जाने वाली साजिशों से भी आगाह हो सकते हैं। और पराचा साहब ने किताब में जनरल रानी से मुलाकातों और बातों का तस्करा और जनरल रानी से मुलाकातें के उन्वान के तहत किया है और फरीद पराचा की जनरल रानी से कोट लखपत कैद खाने में मुलाकातें उस दौर के सुपरिटेंडेंट हमीद असगर के तवस्सुत से हुआ करती थीं। फरीद पराचा लिखते हैं, 14 मरतबा उस कैद खाने में गया हूँ दौरे तालिब इल्मी में, और कोट लखपत कैद खाना अच्छी जगह लगती थी और ये चूँकि नई बनी थी इसलिए खुला खुला माहौल, साफ़ सुथरी फूलों की क्यारियाँ, दरख्त वगैरह, और सबसे बढ़कर हमीद असगर सुपरिटेंडेंट जिसका डिसिप्लिन सख्त गिरी मशहूर थी, लेकिन असलन वो नरम दिल भी थे और कैदियों के हक़ में कई लिहाज से बेहतर भी। हम सियासी कैदी थे, फिर यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म, इसलिए उनका हमारे साथ रवैया दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना था और अमूमन हर रोज़ 11 बजे जब वो अपने रोज़मर्रा के कामों से फारिग होते तो हमें यानी मुझे, अब्दुल शकूर, मसूद खोकर वग़ैरह को अपने दफ्तर बुला लेते। उनके घर से बनी हुई चाय भी वहाँ पहुँच जाती। अब दुनिया भर के मौज़ूआत थे, बिलखुसूस हालात हाज़रा, भुट्टो शाही के आमराना इक़दामात, और कभी दीनी मौज़ूआत और कभी याहिया ख़ान के रंगीन किस्से। महफिल में हकीकत का रंग भरने के लिए वो ज़नाना वार्ड से जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर रानी को भी बुला लेते। वो कैद में भी बन ठन कर रहती थीं और कल्फ लगे कढ़ाई वाले कुर्ते, मेकअप और खुशबुओं के हल्ले। शायद हमीद असगर हमारी और जनरल रानी की गुफ्तगू से कोई राज भी उगलवाना चाहते थे। शायद हमारी उस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी होती हो और शायद कुछ भी ना हो, लेकिन हमें भी जनरल रानी से बहुत कुछ दरियाफ्त करना था। याहिया ख़ान की रंगीन मिजाजी महफिल, नाव नोश, सानह मशरक़ी पाकिस्तान में याहिया का किरदार वगैरह, और ये दिलचस्प गुफ्तगू रहती। हमने पूछा, आपके याहिया ख़ान से ताल्लुकात क्यों कर बने? उसने बताया कि छम जोड़ियाँ सेक्टर में लड़ाई के दौरान जब याहिया ख़ान ज़ख्मी हुए तो ये आराम के लिए कमोबेश 1 माह हमारे घर रहे और ये भी उस वक्त मेजर थे। याहिया ख़ान की मेरे मामू, वो भी याहिया के हम रैंक और दोस्त थे, से बेतकल्लुफ़ी थी। गुजरात में हमारे घर में याहिया ख़ान के उस क़याम के दौरान मेरी याहिया ख़ान से दोस्ती बन गई और ये ताल्लुक़ सिर्फ़ दोस्ती का था, इससे बढ़कर ना था। याहिया ख़ान ने उस दोस्ती का हमेशा एहतराम किया, लेकिन खलकत शहर को कहने को कई फसाने मिल गए और उस वक्त जनरल रानी की उम्र 40 साल से मुतजाविज़ थी। उसने बताया उसके वालिद राजा मुजफ्फर हुसैन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उसके खाविंद गुलाम रज़ा पुलिस सर्विस में हैं और पहले ही SHO और अब DSP हैं। अपने खाविंद की सर्विस की वजह से और शायद खाविंद पर भी मुहीत व मुसल्लत होने की वजह से थानेदारनी भी कहलाती रही हैं और अब जनरल याहिया से बहुत बड़े ताल्लुक़ की वजह से जनरल रानी कहलाती हैं। वो बताने लगी कि याहिया से मेरी दोस्ती की वजह से लोग अपने कामों के सिलसिले में मुझसे राब्ता करते हैं और मेरी कोशिश से लोगों के काम हो भी जाते हैं और जनरल रानी पूरे दलाइल और वाक़यात और शवाहिद की बिना पर भुट्टो को सानह मशरक़ी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा और बड़ा किरदार समझती थी।